नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान के भूगोल का ज्ञान अति आवश्यक है। आज इस वीडियो में मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस चित्र में मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की सामान्य परिचय स्पष्ट है। इस मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण 70 करोड़ वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। इसकी कुल लंबाई गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से रायसीना हिल्स दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से रायसीना हिल्स, जिस पर दिल्ली में संसद भवन बना हुआ है, यहाँ तक 692 किलोमीटर यह लंबी है। राजस्थान में कोटड़ा, महाड़ी गांव, उदयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक लंबी है। 550 किलोमीटर लंबी है। 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। यह मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले में ज़्यादा फैली हुई है। ये यहाँ ज़्यादा फैली हुई है। अरावली प्रदेश जो पर्वतीय क्षेत्र है, गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का भाग है। भारत के पठारी क्षेत्र का ये भाग है, इसी का हिस्सा माना गया है। इस पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो 9.1% है। इस क्षेत्र में राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका 10% भाग निवास करता है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसका विस्तार है। इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटियां हैं। 1722 मीटर गुरु शिखर है। 1597 मीटर शेर है, ये भी सिरोही में है। गुरु शिखर भी सिरोही में है। 1442 मीटर देलवाड़ा सिरोही। 1431 मीटर जरगाजी उदयपुर, ये उदयपुर में है। और 1380 मीटर अचलगढ़ सिरोही में। मध्यवर्ती अरावली की सर्वोच्च चोटियां तारागढ़ 873 मीटर अजमेर में। 795 मीटर नागपाड़ अजमेर में है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर में है।
920 मीटर खो अलवर में है। अन्य चोटियों में कुंभलगढ़ चोटी 1224 मीटर राजसमंद में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर है। सज्जनगढ़ चोटी उदयपुर में है, 938 मीटर है। और 648 मीटर जयगढ़ है और ये जयपुर में है। जयपुर में है जयगढ़। नाहरगढ़ 599 मीटर जयपुर में है। प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रों में जो पर्वत चोटियों के बीच में सकड़े तंग रास्ते होते हैं वे दर्रे कहते हैं, उन्हें दर्रे कहा जाता है। राजस्थान में दर्रों को नाल या घाट कहा जाता है, जैसे देसूरी नाल, घोरम घाट, कामली घाट आदि नाम है राजस्थान में। उदयपुर में मुख्य दर्रे देबारी की नाल है, केवड़ा की नाल है, फुलवारी की नाल है, हाथीगुड़ा की नाल है। देबारी की नाल उदयपुर एवं चित्तौड़ मार्ग है। केवड़ा की नाल उदयपुर एवं बांसवाड़ा मार्ग है। फुलवारी की नाल उदयपुर एवं ईडर गुजरात मार्ग है। हाथीगुड़ा की नाल उदयपुर एवं सायरा, पाली, सादड़ी मार्ग वाली है। राजसमंद के दर्रे, राजसमंद में देसूरी नाल है, दूसरा घोरम घाट है, तीसरा कामली घाट है। देसूरी की नाल राजसमंद चारभुजा से देसूरी पाली जाता है। घोरम घाट आमेट से मारवाड़ जंक्शन पाली रेल मार्ग है। कामली घाट आमेट से मारवाड़ जंक्शन है, पाली में है, रेल मार्ग है ये भी। बरदर्रा ब्यावर कांडला गुजरात मार्ग है, NH 14 इसी से गुजरता है। बरदर्रा NH 14 इस बरदर्रे से गुजरता है और यह ब्यावर में पड़ता है। अरावली के कुछ लघु भू आकृतिक प्रदेश हैं, उनको भी हम इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। अरावली के लघु भू आकृतिक क्षेत्र, पहला है पठारी क्षेत्र और दूसरा भाग है पर्वतीय क्षेत्र का। तो पठारी क्षेत्र में देखते हैं, पहला उड़िया का पठार, दूसरा आबू का पठार, बोराट का पठार, भोमट का पठार, लड़ासिया का पठार और मैसा का पठार। पहाड़ियों में भाकर की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ। उड़िया का पठार ये जो है आबू पर्वत खंड का उत्तरी भाग है। यह राज्य का सर्वोच्च ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। आबू का पठार आबू पर्वत के खंड का दक्षिणी भाग है। राज्य का दूसरा ऊंचा पठार, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। बोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का पठारी भाग है। इसकी ऊंचाई 1050 मीटर है। इस बोराट के पठार का मध्यवर्ती भाग सदा हरा भरा रहने के कारण इसे देशहरा कहा जाता है। इसे देशहरा कहा जाता है। यह जरगा व राघा पहाड़ियों के बीच का स्थान है, बीच का क्षेत्र है।
लड़ाशिया का पठार जयसमंद के उत्तर पूर्व में ये पठार हैं। मेसा का पठार, मेसा बूटी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति है। मेसा ज्वालामुखी लावा निर्मित खड़े करगार युक्त छोटी आकृति का पठार होता है। इसे टेबललैंड भी कहते हैं। मेसा के अपरदित रूप को बूटी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा प्रकार की आकृति पर स्थित है। भोमट सिरोही उदयपुर डूंगरपुर का भील जनजाति जो क्षेत्र है उसे भोमट कहा जाता है। मुख्य पहाड़ियाँ, अब हम मुख्य पहाड़ियों को समझते हैं। भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित अरावली की खड़े ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। पूर्वी सिरोही में जो स्थित अरावली की खड़े ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं उसे भाकर कहा जाता है। सिरोही में खड़े ढाल की पहाड़ियाँ होती है ये। फिर हैं गिरवा की पहाड़ियाँ। उदयपुर नगरी क्षेत्र के जो चारों तरफ तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियाँ हैं उस श्रृंखलाओं को गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, अजमेर शहर के समीप स्थित पहाड़ियाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती है। कोकरा की पहाड़ियाँ, कोकरा राजसमंद और अजमेर की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ हैं जो दक्षिणी अरावली को मध्य अरावली से अलग करती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।